व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय शूट टाइम? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? क्या होने वाला है? सामने खड़ी महिला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। वह बिना घबराए धीरे से कहती है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स माई डार्लिंग। कुछ ही मिनटों में तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। तभी वह आगे बढ़कर कहती है, तुम्हारे गले का फंदा कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी बनने वाली है। आज के बाद टंडन हाउस में सब कुछ बदल जाएगा। जिस घर पर तुम अपना हक समझते हो, उसी घर से तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दी गई है। वह रुकती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, और डीसी, आज के बाद हॉस्पिटल की फंडिंग रोकने के बारे में बोलना तो दूर, सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब सारे सबूत मेरे पास हैं। इतना सुनते ही डीसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई बड़ी गलती अब उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है। तभी कोई बीच में बोल पड़ता है, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें चक्कर आ रहे थे ना? मैंने ही तुम्हें पानी दिया था, तुम्हें डिहाइड्रेशन हुआ था। लगता है उसी वजह से तुम ऐसी अजीब बातें कर रही हो। वह जोर से हंस पड़ती है। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे चक्कर आए थे? वह सब सिर्फ एक प्लान था, ताकि तुम सब अपनी असली सच्चाई मेरे सामने खुद ही उगल दो। ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तक जिसे सब कमजोर समझ रहे थे, वही सबसे बड़ी चाल चल चुकी थी। वह अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकालती है और टेबल पर रख देती है। जानते हो ये क्या है? इसने पिछले 1 घंटे की हर आवाज रिकॉर्ड की है। तुम सबने जो कुछ कहा, वह अब सिर्फ इस कमरे तक सीमित नहीं रहेगा। डीसी घबराकर डिवाइस छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और कई लोग अंदर आ जाते हैं। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह आत्मविश्वास से कहती है, अब खेल मेरे नियमों से होगा। डीसी गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। वह मुस्कुराती है, सबूत तो सिर्फ शुरुआत है, असली झटका अभी बाकी है। इतना कहते ही कमरे की बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगती है। वीडियो देखकर हर किसी की सांसें थम जाती हैं। उसमें वही लोग दिखाई दे रहे होते हैं जो अब तक खुद को बेगुनाह साबित कर रहे थे। वीडियो खत्म होते ही पूरा कमरा खामोश हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह धीरे से एक फाइल निकालती है और कहती है, तुम लोगों ने सोचा था कि यह राज हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन आज हर सच सामने आएगा। फाइल खुलते ही एक ऐसा दस्तावेज सामने आता है जिसे देखकर सबसे ज्यादा हैरानी डीसी को होती है। ये ये कैसे हो सकता है? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाता है। वह जवाब देती है, क्योंकि जिस इंसान को तुमने सालों पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझकर रास्ते से हटा दिया था, वही आज तुम्हारे सामने खड़ा है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर एक रहस्यमयी शख्स प्रवेश करता है। उसे देखते ही कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस व्यक्ति को सब सालों पहले हमेशा के लिए गायब मान चुके थे, वह आज उनके सामने जिंदा खड़ा था। कमरे में मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह जाता है। रहस्यमयी शख्स मुस्कुराकर कहता है, अब मेरी बारी है सच बताने की। उसकी एक एक बात सुनकर सबको एहसास होने लगता है कि अब तक जो कहानी दिखाई दे रही थी, वह पूरी सच्चाई नहीं थी। और तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। जिस पर सबने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही असली खिलाड़ी निकलता है। वह शुरू से दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास सिर्फ राज ही नहीं, बल्कि हर किसी की कमजोरियों का पूरा हिसाब था। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अंत में वह शांत आवाज में कहता है, आज के बाद इस खेल का हर नियम बदल जाएगा। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि असली चेहरा अभी अभी सबके सामने आया है।
कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच सभी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। हर चेहरा डर, पछतावे और हैरानी से भरा होता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई जंग, जिसमें हर कदम पर विश्वास टूटेगा, रिश्ते बदलेंगे और हर नया खुलासा पिछले खुलासे से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।